A very good afternoon, everyone. So, the next topic from Unit 11 is hemorrhagic disease of the newborn, right? So, आज हम ये topic discuss करेंगे. ये topic भी आपका unit number 11 से है, right? So, let's start with it. So, comes the introduction. Hemorrhagic disease of the newborn is a rare bleeding problem that can occur after birth. ठीक है? So, ये rare bleeding disorder है जो कि बेबी के बर्थ के बाद जो है वो हो सकता है. ठीक है? Hemorrhaging means excessive bleeding, right? So it is a potentially life threatening condition क्योंकि उससे क्या है hypovolemic shock में जाता है person और उसकी फिर डेथ हो जाती है. It is often called vitamin K deficiency bleeding. ठीक है, hemorrhagic disease of newborn में जो bleeding जो होती है, ठीक है, उसको हम vitamin K deficiency bleeding जो है वो बोलते हैं और जो short form हम इसके लिए यूज करते हैं that is VKDB, right? Since vitamin K plays a key role in blood clotting and most babies are born with low stores of the vitamin in their सिस्टम. ठीक है, और क्योंकि हमें पता है कि ब्लड क्लॉटिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो विटामिन होता है दैट इज विटामिन के. ठीक है, इसलिए जब बेबी बॉर्न होता है क्योंकि उसके अंदर जो विटामिन के स्टोर्स होते हैं वो कम होती हैं, राइट? तो हम उसे बाहर से हम इसको पेरेंटली देते हैं. पेरेंटली वी आर गिविंग द बेबीज विटामिन की इंजेक्शन. ठीक है, सो विटामिन के डेफिशिएंसी देयर इज एन इम्पेयर्ड प्रोडक्शन ऑफ कोगुलेशन फैक्टर्स. ठीक है, अगर विटामिन की डेफिशिएंसी होती है तो उससे जो और कोगुलेशन फैक्टर जैसे कि फैक्टर 2 है, फैक्टर 7 है, फैक्टर 9 है, फैक्टर 10 है, ठीक है, जो कि लीवर से आते हैं, तो उनकी भी जो है वो प्रोडक्शन इम्पेयर हो जाती है. द हेमरेजिंग इज अ पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन. देन नेक्स्ट कम्स कैटेगरीज ऑफ हेमरेजिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न. ठीक है, तो इसके अंदर जो विटामिन के आपका डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, जो ब्लीडिंग जो है वो विटामिन के डेफिशिएंसी की वजह से होती है बेसिकली. ठीक है, सो इट इज कैरेक्टराइज्ड अकॉर्डिंग टू द टाइमिंग ऑफ फर्स्ट सिम्टम्स. ठीक है, तो उसको हमने किसके बेसिस से हमने इसको कैटेगराइज किया है कि फर्स्ट सिम्टम जो है वो कब अपीयर हुआ. ठीक है, so number 1 is early onset, second one is classic onset and third one is late onset, right? so early onset का मतलब है within 24 hours. ठीक है, जो कि within 24 hours जो है वो पर्सन को हो रहा है, which is very rare, right? Which is very rare and results of low levels of prothrombin and other vitamin K dependent clotting factors. ठीक है, तो जो early onset होता है, ठीक है, वो 24 घंटे के बर्थ के 24 घंटे के अंदर अंदर होगा इसका ऑनसेट. ठीक है, और रेयर भी है. ठीक है, और इसकी वजह से अगर अर्ली ऑनसेट हो रहा है तो इस तरह की ब्लीडिंग के अंदर जो होता है प्रोथ्रोम्बिन का लेवल बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है. ठीक है, और बाकी जो विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनकी भी अंदर कमी हो जाती है व्हिच इज कॉज्ड बाय विटामिन के डेफिशिएंसी. ठीक है, क्लासिक ऑनसेट जो है वो बर्थ के 2 to 7 डेज के बाद होता है, मतलब 2 to 7 डेज के बीच में होता है व्हिच इज आल्सो वेरी रेयर, राइट? देन नेक्स्ट आता है लेट ऑनसेट जो है वो न्यूबॉर्न के बर्थ के 2 weeks to 6 months के बीच में होता है. ठीक है, सो इमेच्योरिटी ऑफ लीवर अफेक्ट्स प्रोडक्शन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स. ठीक है, इसमें क्या है, जो लीवर होगा वो इमेच्योर होता है जिसकी वजह से जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो प्रॉपर्ली प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे. ठीक है, सो दैट इज लेट ऑनसेट. देन आता है एबनॉर्मल ब्लीडिंग जो है आप में जो होती है इसके अंदर. ठीक है, दैट कैन बी ड्यू टू लाइक 2 फैक्टर्स. वन इज एक्वायर्ड फैक्टर, अनदर वन इज इनहेरिटेड. ठीक है, एक्वायर्ड जो बर्थ के बाद उसने एक्वायर किए बेबी ने, इनहेरिटेड है मतलब जो उसके जीन्स में चलते आ रहे हैं, राइट? तो इनहेरिटेड के जो रीजंस हैं, इनहेरिटेड ब्लीडिंग के जो रीजन है दैट इज हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी एंड वॉन विलिब्रैंड डिसीज. ठीक है, एंड एक्वायर्ड डिसऑर्डर्स में आपका आता है विटामिन के डेफिशिएंसी, कोई लीवर डिसीज है या कोई थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है. ठीक है, व्हिच इज रिलेटेड टू सम इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस और व्हिच इज रिलेटेड टू डीआईसी स्टैंड्स फॉर डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलोपैथी. ये हमने पहले भी डिस्कस किया है प्री एक्लेम्पशिया की कॉम्प्लिकेशंस के अंदर, राइट? तो ये दोनों चीजें हमने डिस्कस करी है. एंड वॉन विलिब्रेंट डिसीज मैंने आपको जब पोस्टपार्टम हेमरेज पढ़ाया था तो उसके अंदर पढ़ाया था आपको कि व्हाट एक्चुअली इज वॉन विलिब्रेंट डिसीज. इसमें आप क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो उसकी डेफिशिएंसी होती है, राइट? So then are the causes of hemorrhagic disease of newborn. So newborns have low vitamin K stores at birth. So when the baby is born, they are deficient in vitamin K, right? So vitamin K passes the placenta poorly. और जो vitamin K होता है वो मदर से बेबी तक जो है वो बहुत ही लाइक रेयर जो आप बोलोगे क्वांटिटी में पहुंच पाता है क्योंकि ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाता.
सो द लेवल्स ऑफ विटामिन के इन ब्रेस्ट मिल्क आर आल्सो लो, ठीक है। तो जो विटामिन के है, ठीक है, वो मदर के ब्रेस्ट मिल्क में भी नहीं होता, तो बच्चे को नहीं मिल पाता वहां से। देन द गट फ्लोरा हैज नॉट येट बीन डेवलप्ड। विटामिन के इज नॉर्मली प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया इन द इंटेस्टाइन। हम सबको पता है कि जो विटामिन के है वो जो हमारा गट का फ्लोरा है, ठीक है, जो इंटेस्टाइन होती है, ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बनता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है अभी, क्योंकि जो गट फ्लोरा है वो डेवलप नहीं हुआ होता, तो इसलिए विटामिन के की बच्चे के अंदर डेफिशिएंसी रहती है, राइट। तो मेन कॉज तो इसका विटामिन के डेफिशिएंसी है, राइट। देन नंबर 1 आ गया आपका विटामिन के डेफिशिएंसी। सो एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एक्टिव फॉर्म्स ऑफ फैक्टर्स लाइक 2, 7, 9, 10 एंड एंटीकोगुलेंट सच एज प्रोटीन सी एंड एस, ठीक है। तो विटामिन के की हमें बहुत जरूरत पड़ती है और ये क्लॉटिंग फैक्टर्स की प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, जैसे कि फैक्टर 2 हो गया, फैक्टर 7 हो गया, फैक्टर 9, फैक्टर 10, ठीक है। और कुछ एंटीकोगुलेंट्स भी, जैसे कि प्रोटीन सी एंड प्रोटीन एस है, जो कि एंटीकोगुलेंट्स का काम करते हैं, राइट। सो डेफिशिएंट जो इसकी डेफिशिएंसी है, दैट कैन बी रिलेटेड टू इनएडिक्वेट इनटेक, ठीक है, मतलब कि ब्रेस्ट मिल्क से मदर के नहीं मिल रहा, या फिर माल अब्जॉर्प्शन है। माल अब्जॉर्प्शन किस केस में हो सकती है कि मतलब विटामिन के बच्चे में गया है, लेकिन वो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है उसको, या कोई सीलिएक डिसीज है, या सिस्टिक फिब्रोसिस है बच्चे को जो लंग्स में होता है, ठीक है। सो दैट ऑल कैन लीड टू माल अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन के। या फिर विटामिन के एंटागोनिस्ट जो है वो दिया गया है, जैसे कि वार्फरिन, ठीक है। या मदर को जो है डिलीवरी के टाइम पे वो वार्फरिन दिया गया था, जो कि एक तरह से विटामिन के विटामिन के एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट मतलब है उल्टा काम करता है, ठीक है। तो दैट कैन लीड टू विटामिन के डेफिशिएंसी। देन है कोई लिवर डिसीज, ठीक है। लिवर डिसीज की वजह से भी क्या होगा, जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो प्रॉपर्ली बन नहीं पाते, जिससे कि बच्चे को ब्लीडिंग होती रहती है। सो कोई बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन है विच इम्पेयर्ड विटामिन के एब्जॉर्प्शन, मतलब बाइल डक्ट है जो, ठीक है, उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, जिसकी वजह से विटामिन के प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, विच इज रिलेटेड टू डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ फैक्टर 2, 7, फैक्टर 9 एंड फैक्टर 10, ठीक है। तो बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से विटामिन के एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, और विटामिन के एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, उससे जो सिंथेसिस नहीं हो पाएगी फैक्टर 2 की, फैक्टर 7 की, फैक्टर 9 की, फैक्टर 10 की, जो कि क्लॉटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन सीवियर हेपेटोसेलुलर डिसीज है बच्चे को सपोज, ठीक है, तो उससे भी जो आपके फैक्टर 5 होगा, या फिब्रिनोजन लेवल होगा, या प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर होंगे, वो भी कम हो जाएंगे, ठीक है। देन डिसफंक्शनल फिब्रिनोजन, ठीक है, मतलब कि फिब्रिनोजन है बट दैट इज काइंड ऑफ डिसफंक्शनल, ठीक है, जिसे आप डिसफिब्रिनोजेनिमिया भी बोलते हैं, ठीक है, डिसफिब्रिनोजेनिमिया, राइट। देन लो थ्रोम्बोप्रोटीन पोएटिन, सॉरी, लो थ्रोम्बोपोएटिन प्रोडक्शन रिलेटेड टू थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, मतलब बच्चे को जो है वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जिसकी वजह से थ्रोम्बोपोएटिन जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा, और अल्टीमेटली जिसकी वजह से उसको ब्लीडिंग हो रही है। Then hypersplenism associated with portal hypertension related to thrombocytopenia, बच्चे को thrombocytopenia है तो उसकी वजह से portal hypertension होगी, जिसकी वजह से hypersplenism होगा, और ultimately which will cause bleeding, right. Then आ गया diagnosis, how you will make diagnosis for hemorrhagic disease of newborn, right. So the diagnostic criteria for vitamin K deficiency bleeding include, मतलब विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से अगर ब्लीडिंग हो रही है तो क्या क्राइटेरिया है उसका, ठीक है। उस केस में क्या होता है, अगर विटामिन के की वजह से हो रही है ब्लीडिंग बच्चे को, तो उस केस में प्रोलॉन्ग होगा उसका पीटी टाइम, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है वो इंक्रीज होगा, और एलिवेटेड होगा आईएनआर, ठीक है, दैट इज इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो, ठीक है। आईएनआर आप हमने देखा है ना, जब क्लॉटिंग स्टडीज होती है, कोगुलेशन स्टडीज होती है, तो उसमें ये सारी चीजें आती है। तो अगर प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंक्रीज है या फिर आईएनआर जो है वो इंक्रीज है, ठीक है, सो दैट कैन लीड टू, that can be a diagnostic criteria for vitamin K deficiency bleeding. या फिर अगर prolonged activated partial thromboplastin time है, तो वो भी इंडिकेट करता है कि विटामिन के की वजह से हो रही है ब्लीडिंग, ठीक है, हाँ, विटामिन के डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है, राइट। देन फिब्रिनोजन लेवल्स एंड द प्लेटलेट काउंट विद इन नॉर्मल रेंज फॉर न्यूबॉर्न्स, ठीक है। तो फिब्रिनोजन लेवल्स और प्लेटलेट काउंट जो है, ठीक है, वो तो नॉर्मल रेंज में ही रहेंगे न्यूबॉर्न के, लेकिन उसके साथ साथ प्रोलॉन्ग एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम है, प्लस प्रोलॉन्ग प्रोथ्रोम्बिन टाइम है, और एलिवेटेड आईएनआर रेशियो है, ठीक है। हाँ, आईएनआर है, दैट इज इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो, राइट। तो अगर ये सब चीजें आती हैं, दैट इंडिकेट्स कि विटामिन के डेफिशिएंसी की वजह से बच्चे को ब्लीडिंग हो रहा है। Then the diagnosis is confirmed if the INR normalizes after administration of vitamin K, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इमीडिएटली ये रिपोर्ट्स आने के बाद जब आप बच्चे को विटामिन के दोगे, और देने के तुरंत बाद अगर INR की जो वैल्यू है वो नॉर्मलाइज हो जाती है, ठीक है, तो वो
कंफर्मेटेड डायग्नोस्टिक है कि विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से ही ये हो रहा था, ठीक है, और क्योंकि विटामिन के देने के बाद ब्लीडिंग भी स्टॉप हो गई है, राइट। सो दिस इज अ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर विटामिन के डेफिशिएंसी ब्लीडिंग, VKDB। Then next come, why is it done? ठीक है, so the prothrombin time and international normalized ratio are measures of extrinsic pathway of coagulation। ये बच्चे आपने उसमें भी पढ़ा होगा मेडिकल सर्जिकल में, ठीक है, सेकंड ईयर में। तो जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है और जो INR होता है, ठीक है, ये दोनों हमें कोगुलेशन प्रोफाइल के बारे में बताते हैं पेशेंट के, ठीक है, कि उसका एक्सट्रिंसिक पाथवे क्या है कोगुलेशन का उस पेशेंट के अंदर। सो INR जो है दैट इज अ कैलकुलेशन मेड ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोथ्रोम्बिन time, and INR is based on the ratio of the patient's prothrombin time and the normal mean prothrombin time। तो उसकी रेशियो होती है ये, ठीक है। Then prothrombin time measures factor 1, factor 2, factor 5, factor 7 and factor 10। तो prothrombin टाइप से आपको पता चल जाता है कि पेशेंट के अंदर फैक्टर 1 कितना है, 2 कितना है, 5 कितना है, 7 कितना है और फैक्टर 10 कितना है, राइट। सो प्रोथ्रोम्बिन और फैक्टर 2 made by the liver, vitamin K is needed to make it and other clotting factors। ये आपको मैंने बताया अभी कि विटामिन K इनको बनाने के लिए हमें चाहिए होता है, ठीक है, और जो कि लीवर से बनता है। The prothrombin time can be prolonged as a result of deficiency in vitamin K। तो prothrombin time अगर अकेला बढ़ा हुआ है तो वो या तो विटामिन K की डेफिशिएंसी की वजह से बढ़ा है, या फिर पेशेंट को वारफरिन थेरेपी दी गई थी, या फिर विटामिन K की माल एब्जॉर्प्शन हो रही है। माल एब्जॉर्प्शन किस वजह से, जैसे कि बाइलरी स्टेनोसिस, अभी आपको बताया बाइलरी कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, और लैक ऑफ इंटेस्टाइनल कोलोनाइजेशन बाय बैक्टीरिया, जैसे कि बच्चों का गट जो होता है वो मैच्योर नहीं होता है, उसमें फ्लोरा डेवलप नहीं हुआ होता, ठीक है, जो हमारा नेचुरल गट में जो बैक्टीरिया होता है वो बहुत इसेंशियल होता है, ठीक है। तो अगर गट मैच्योर नहीं है तो विटामिन के जो बनता है गट के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, तो वो भी नहीं बन पाता, राइट। So that's why we are doing these tests। prothrombin time हम देखेंगे, activated partial prothrombin time देखेंगे, that thromboplastin time देखेंगे, that is APTT, और fibrinogen levels और platelet count देखते हैं। Then risk factors, ठीक है, so vitamin K deficiency causes vitamin K deficiency bleeding। A baby's risk vary depending upon when symptoms occur, ठीक है, तो बेबी का रिस्क जो है वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि उसको ब्लीडिंग कब स्टार्ट हुई है, अर्ली ऑनसेट हुआ है, लेट ऑनसेट हुआ है, ठीक है, तो इस चीज पे डिपेंड करता है। सो अगर अर्ली ऑनसेट हुआ है, अर्ली ऑनसेट का मतलब है कि 24 घंटे, बर्थ के 24 घंटे के अंदर अगर हुआ है, तो रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होंगे, या तो उस बच्चे की मदर जो है वो एंटी सीजर्स ड्रग लेती थी, दैट इंटरफियर विद विटामिन के मेटाबॉलिज्म, जैसे कि फिनोइटॉन लिया उसने, बारबिटूरेट्स लिए बेसिकली, है ना, फिनोबारबिटॉल लिया, कैरमजेपिन लिया, ठीक है, प्रीमिडोन लिया, तो उसकी वजह से बच्चे में विटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है। देन मदर टेकिंग ब्लड थिनिंग मेडिकेशन, अगर मदर ने उसकी विटामिन के एस्पिरिन वगैरह ली है, ब्लड थिनिंग मेडिसिन अगर उसने ली है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो डिलीवरी के टाइम पे हो सकता है बच्चे के अंदर विटामिन की डेफिशिएंसी जो है वो होगी हो, क्योंकि दोनों एंटागोनिस्ट चलते हैं ये। देन मदर टेकिंग एंटीबायोटिक्स सच एज सेफेलोस्पोरिन, मदर जो है वो एंटीबायोटिक्स लेती थी प्रेगनेंसी के टाइम पे, ठीक है, सेफेलोस्पोरिन वगैरह, ठीक है, उसकी वजह से हो सकती है विटामिन की डेफिशिएंसी ब्लीडिंग, क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं होने देता फिर विटामिन के को बॉडी में। देन है लेट ऑनसेट, लेट ऑनसेट का मतलब है सीन इन बेबीज अप टू 2 months ओल्ड, ठीक है, मतलब बच्चा 2 महीने का हो जाएगा उसके बाद उसके वो ब्लीडिंग जो है डिसऑर्डर है वो स्टार्ट होगा। तो रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है कि मदर की ब्रेस्ट मिल्क, बच्चा जो है वो ब्रेस्ट फेड है ना, और विटामिन के जो है वो ब्रेस्ट मिल्क से उसको प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल रहा। देन बाइलरी एट्रेसिया, मतलब बच्चे का जो बाइल डक्ट है उसमें किसी तरह की कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, नैरोइंग है, जिसकी वजह से जो बाइल फ्लो हो रहा है वो धीरे धीरे फ्लो हो रहा है, ठीक है, उस वजह से हो सकता है। देन सिस्टिक फिब्रोसिस की प्रॉब्लम है जो लंग्स में होती है बच्चे को, ठीक है, वो भी एक तरह की अपनी कंजेनाइटल वही है, प्रॉब्लम है, डिसीज है, ठीक है। तो सिस्टिक फिब्रोसिस है बच्चे को, या सीलिएक डिसीज है बच्चे को, सीलिएक डिसीज में उसको वीट से एलर्जी होती है जैसे, है ना, बड़े होके, तो सपोज बच्चे को सीलिएक डिसीज है ना, तो उस केस में भी हो सकता है ये। देन क्रॉनिक डायरिया है बच्चे को, या हेपेटाइटिस है, या फिर A1 एंटी ट्रिप्सिन डेफिशिएंसी है, ठीक है, जिससे आगे जाके लंग एंड लीवर डिसीज बच्चे को हो सकते हैं। तो अगर इनमें से कोई डिसीज बच्चे को है तो एक तरह से वो रिस्क फैक्टर है कि बच्चे को लेट ऑनसेट हो सकता है ब्लीडिंग का, विच इज रिलेटेड टू विटामिन के डेफिशिएंसी। एम आई क्लियर? आई होप सबको समझ में आ रहा है। देन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, ठीक है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है इसकी कि सबसे कॉमन साइट्स कौन कौन सी है ब्लीडिंग की, ठीक है, सबसे कॉमन साइट है अम्बलाइकस से ब्लीडिंग हो सकती है, म्यूकस मेम्ब्रेन से ब्लीडिंग हो सकती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से ब्लीडिंग हो सकती है, सर्कमसीजन करते हैं मेल पेशेंट्स में जैसे हम करते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज में, है ना,
फोर स्किन को हटाते हैं पेनिस की, है ना। तो सर्कमसीजन अगर हुई है तो सर्कमसीजन के टाइम पे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी बच्चे को। कोई वेन पंचर करी है आपने, उसकी आईवी कैनोला लगाया तो एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है उस वेनी पंचर साइड पे, ठीक है। जब आपने उसको रिमूव किया तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। देन इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग बच्चे को हो रही है, जिससे कि उसको ब्रेन डैमेज और उसकी डेथ हो सकती है, ठीक है। तो सारी मोस्ट कॉमन साइड्स है ब्लीडिंग की उन बच्चों में जिनको हेमरेजिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न है, राइट। देन है प्रिवेंशन, हम इस कंडीशन को कैसे जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो प्रिवेंशन में आपका आ जाएगा मेनी न्यूबॉर्न्स डेफिशिएंट इन विटामिन के whether measured in cord blood or indirectly by measuring the levels of vitamin K dependent coagulation protein। मतलब जो आपको मैंने टेस्ट बताए थे, या तो आपने वो सारे टेस्ट करवाए या फिर आपने कॉर्ड ब्लड सैंपल लिया और उसमें आपने विटामिन के की वैल्यू चेक करी, ठीक है। तो मैनी न्यूबॉर्न जिनको की डेफिशिएंसी है विटामिन के की, ठीक है, उनको हम विटामिन के इमीडिएटली रिकमेंड करते हैं देने के लिए आफ्टर बर्थ, ठीक है। दिस प्रैक्टिस हैज हेल्प प्रिवेंट द कंडीशन। और क्योंकि अभी ये हर जगह फॉलो किया जाता है कि बच्चे को बर्थ के 5 मिनट के अंदर अंदर ही हम देते हैं विटामिन के का इंजेक्शन, ठीक है। तो इस प्रैक्टिस से क्या है, हेमरेजिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न जो है वो काफी हद तक जो है हमने कंट्रोल किया है। The early onset form of the disease may be prevented by giving vitamin K shots to pregnant women। early onset है, early onset का मतलब है बच्चे के जन्म के 24 घंटे के अंदर अगर उसको ब्लीडिंग हो रही है तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम मदर को ही प्रेगनेंसी के अंदर विटामिन के का शॉट जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। और उस मदर को लगाएंगे, हर मदर को नहीं, उसी मदर को लगाएंगे जो कि एंटी सीजर ड्रग लेती है, जैसे आपको मैंने बताया बारबिटूरेट्स लेती है, फिनोबार्बिटॉन वगैरह, कार्बामेजापिन, है ना। तो उन मदर्स को हम पहले ही प्रेगनेंसी विटामिन के का शॉट लगा सकते हैं, उससे उसके होने वाले बच्चे को फिर ब्लीडिंग नहीं होगी और उसको विटामिन के डेफिशिएंसी नहीं होगी, ठीक है। Then most infants born to well-nourished mothers have adequate vitamin stores at birth, ठीक है। अगर मदर ने प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत अच्छा न्यूट्रिशन लिया है तो उनके बच्चे जो है वो पैदा होते ही उनके बच्चों के अंदर विटामिन के की वैल्यू जो है वो सफिशिएंट होती है कई बार, ठीक है। सो विटामिन के इज नेचुरली एब्जॉर्ब प्रोड्यूस्ड बाय द इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया व्हिच न्यूबॉर्न्स लैक रिजल्टिंग इन द डेफिशिएंसी। क्योंकि बच्चे की गट अच्छे से मैच्योर नहीं हुई होती अभी, है ना, इसलिए विटामिन के की डेफिशिएंसी होने के चांसेस होते हैं, राइट। तो सुप्रेशन ऑफ इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया बाय वेरियस एंटीबायोटिक्स इज रिस्पांसिबल फॉर दिस डेफिशिएंसी। कई बार हम मदर को सिफेलोस्पोरिन देते हैं एंटीबायोटिक्स, तो उसकी वजह से बच्चे का पहले ही गट मैच्योर नहीं होता, ऊपर से आपने मदर को एंटीबायोटिक दे रखे हैं, उससे बच्चे के ऊपर भी कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा, तो उसमें विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है। So infants receive vitamin K either orally or इंट्रामस्कुलर। जो इन्फेंट्स होते हैं उनको विटामिन के हम ओरली भी दे सकते हैं और इंट्रामस्कुलरली भी दे सकते हैं, बट बर्थ के टाइम पे जो है वो हम उसको आईएम ही देते हैं, ठीक है। बाकी फूड सोर्सेज ऑफ विटामिन के इंक्लूड कैबेज, कॉलीफ्लावर, स्पिनच एंड अदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एज वेल एज सीरियल्स। अब क्योंकि हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, हेमरेजिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न। अब न्यूबॉर्न तो ये सब चीजें नहीं खा सकता, बट प्रेगनेंसी में इट इज रिकमेंडेड कि मदर को जो है वो विटामिन के रिच फूड सोर्सेज जो है वो लेने चाहिए, जैसे कि कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर, स्पिनच एंड अदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ताकि वो बच्चे तक पहुंच सके और विटामिन के जो है वो नेचुरली अंदर प्रोड्यूस हो, राइट, ठीक है। So this was all about the topic, that is hemorrhagic disease of newborn. I have got one more PPT on this. Let me check if I can find something new in that which we have not discussed in this PPT, right? Just wait. Okay, so this one another topic. ठीक है, हो गया cover, right? So I hope this topic is clear to everyone. Still, if you are having any doubt, you are always free to ask for your queries, right? Thank you so much for listening. Thank you, Bachcha.